नमस्कार, धनीश पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत। पंचायतों का ग्राउंड रिपोर्ट जारी है और आज इसी क्रम में नागपुर पंचायत के कजरिया गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ पर जो है ये एक आपको घर दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्रत्याशी का घर है जिनका नाम है सिकंदर प्रसाद, जो कि इस बार के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं और पंचायत में मुखिया उम्मीदवार से इस बार जो है अपना ये खड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आप बैठ जाइए और आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे तरफ से मेरे पंचायत में आप पहली बार आए हैं, मेरे दरवाजे पे मैं मिला हूँ आपको अपने घर पे, नहीं तो फील्ड में ही आपसे मुलाकात होती है। स्वागत है अपने द्वार पे आपका, इस दोनों चैनल का, दलित दर्पण और द न्यूज पथ बक्सर। आप मुखिया पद से इस बार उम्मीदवार से लड़ रहे हैं आप? हाँ, बैठिए, बात करेंगे आपसे। किन किन मुद्दों के लेकर आप जो इस बार पंचायत चुनाव में कूदे हैं? मुद्दा एजेंडा एजेंडा देखिए, ये है कि 20 साल से सन 2000 में आपको याद होगा कि सन 2000 से हम लोग पहले 22 साल लोग मुखिया रहते थे। हम लोग को पता नहीं चलता था कि कौन मुखिया। बाप दादा का जमाना अलग था, प्रजातंत्र था उस टाइम। अभी जो 20 साल हो रहा है, 21 साल, तब से हम लोग मतलब इंटर पास कर लिए थे। लगा कि नहीं, मुखिया जी गांव में बनेंगे, गांव का विकास होगा, आवास मिलेगा, मतलब जो दैनिक सुविधा है, ज़रूरत का चीज़ है, वो सरकार जो लागू करेगी, मुखिया जी उसको लागू कराएंगे पंचायत में। लेकिन वैसा हुआ नहीं। दुर्भाग्य है कि 4 मुखिया है, वर्तमान भी मुखिया हैं, कोई काम नहीं किया ढंग से। कहाँ किए हैं? तो आप सर्वे कर लीजिए उसका, जा करके वार्ड अब तो वार्ड है, उसमें मुखिया जी क्या करेंगे? वार्ड का काम है, मुखिया जी श्रेय लेंगे। हम ही को जनता अगर प्यार दुलार करती है, चुनाव जिता कर भेजेगी अगर अपने पंचायत के विकास के लिए, तो हम वार्ड अब जाके वहाँ खड़ा होकर कहेंगे कि वार्ड का काम किए हैं, तो हजम नहीं होगा वार्ड के ना। फिर जब हम ही कर रहे हैं तो वार्ड का गठन कहाँ सरकार किया? वो तो वार्ड का श्रेय जाना चाहिए, उस वार्ड का मतलब काम है वो, उसका फंडे अलग है। मुखिया जी अपने फंड से क्या किया? मेरे ही गांव कजरिया पड़ता है, आए होंगे, देखेंगे कितना मतलब गली में कंजस्टेड एरिया है कि गली में बाइक लेके आप नहीं चल पाएंगे। कैसे कैसे हम लोग बाहर 20 साल से अपने मतलब जब से जवान हुए हैं, इंटर पास किए हैं, तब से मतलब इधर साधने नहीं है। तो फिर लोगों को आवाजाही में तो काफ़ी कष्ट होता है। पहले तो चारपाई से लेके जाते थे, जमौली हम लोग जाते थे। हालांकि वो तो विधानसभा का मैटर है, नहर खराब था तो चारपाई पे रोगी को लेकर जमौली तक हम लोग गए हैं। गांव भी देखा है उस चीज़ को। इधर पूरे पंचायत के लोग, अब तो थोड़ा विकास हुआ है। अब यही देख लीजिए, थोड़ा कैमरामैन को चाहूँगा कि आपका कैमरामैन उधर थोड़ा दिखा दो, जो चिमनी दिख रहा है, दिखा दीजिए हमारे बसंत जी। वो जो चिमनी है वो इटवा प्राथमिक विद्यालय है। उधर से जब आएंगे तो चिमनी की साइड से एक रोड फेंकवाए थे 2006 में। 2006 का जब चुनाव हुआ था, दूसरा पंचवर्षीय, 2002 के बाद दूसरा पंचवर्षीय। पहले गोपाल जी पांडे थे, फिर संजय सुदर्शन मुखिया हुए, फिर हीरामन हुए, फिर अभी जो वर्तमान है वो तो आपको पता है। वो बिना मैनुअल में और ज़बरदस्ती गुंडई के बल पर, क्या तो हम यादव हैं, गुंडई हम यादव हैं। हालांकि मैं आचार संहिता से बाहर नहीं हूँ, मैं जाति पर नहीं जाता हूँ। उनका एक कथन था, सब लोग जानते हैं, मेरे गांव के लोग भी जानते हैं। जैसा वो बताया कि हम दबंग छवि के हैं, हमको आप वोट करिए। ज़बरदस्ती वो काम लगवा दिए। मेरा वहीं पे खेत है और ज़बरदस्ती मेरे खेत में भी फेंकवाने लगे संडक। विरोध हुआ उसका, खुल के विरोध हुआ, गुटबाजी हुई, जाति गुटबाजी भी हुआ। हालांकि वो काम नहीं हो पाया, उनका फेल फ्लॉप हो गए। ठीक है, ये अलग मैटर है। लेकिन आप इस बार पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। हाँ हैं। और कौन कौन से वो एजेंडे और मुद्दे हैं जिसको लेकर आप पंचायत में कूदे हैं? पहला देखिए, बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो। मेरा पहला एजेंडा रहेगा कि हर 15 दिन पे जनता दरबार का प्रबंधन करेंगे। जनता दरबार में हर 15 दिन पे पूरा समीक्षा होगा। हर विद्यालय से, पंचायत के जितने विद्यालय हैं हमारे पंचायत में, सबका हेडमास्टर मेरे यहाँ आएगा। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, आप आइए। क्योंकि स्कूल में अभिभावक डेली संभव नहीं है कि हर स्कूल का अभिभावक हर स्कूल में जाए। इसलिए मेरे
पंचायत भवन में वो लोग आए, जीतने के बाद हम सबको बुलाएंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप आइए, जनता के बीच में बैठिए। सभी गांव के अभिभावक मेरे यहाँ आ सकते हैं क्योंकि हमको प्यार दुलार दिया है। वहाँ बैठ के बात करेंगे अपने आदमियों से, अपने लोगों से, सुख दुख का बात करें, कौन कठिनाई में है, क्या है। तो शिक्षा पे मेरा पहला फोकस रहेगा कि माता सावित्री बाई फुले की जयंती पे नेक्स्ट टाइम में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि फ्री कोचिंग की व्यवस्था, फ्री कोचिंग का व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ गरीब के बच्चे, अभी लॉकडाउन का महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी, उसमें बच्चों का भविष्य खतरे में है। अभी एग्जाम है, कंपटीशन में, आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया वाले हैं, तो शिक्षा पे पहला मेरा फोकस रहा। दूसरा रहेगा, ज़िंदगी में आदमी खा लेता है, कहीं भी पेट भर लेता है, भूखे भी रह लेता है, मरने के बाद आखिर उसको क्या करेंगे? वो तो चला गया, दफनाया जाता है, नहीं तो उसको तो पता नहीं है ना, वो तो मर गया, उसका सांस निकल गया, प्राण पखेरु हो गया, वो मतलब जो बना है वो तो ख़त्म होगा, वो ख़त्म हो गया। तो उसको तो देखना अब आप, मेरे परिवार का होगा, मेरे दोस्तों का, या मेरे पंचायत, कोई भी घर के लोग का दाह संस्कार करते हैं या जला देते हैं। अभी तो गाइडलाइन बिहार सरकार का भी है, हम लोग का यहाँ लागू है। बक्सर गए होंगे आप, शमशान घाट में, वहाँ पे क्या है कि किसी भी मुर्दा को जलाने, मतलब फेंकने पे, जल प्रवाह करने पे प्रतिबंध लगा दिया। अब बताइए कि हम यहाँ 40 किलोमीटर दूर हैं अपने जिला मुख्यालय से, यहाँ से कैसे तैसे कर करके हम चंदा वंदा ले करके गरीब लोग क्या करते हैं, मदद आपस में, तो लोग बंधुत्व तो है गांव समाज में, इतना है कि प्यार दुलार है, लोग उसका समझते हैं समस्या, ट्रैक्टर से ले जाते हैं, कंधे पे ले जाते हैं, बक्सर तक तो पहुंच गए। वहां जाने के बाद क्या है कि अब जल प्रवाह नहीं करने देगी प्रशासन, तो गरीब आदमी क्या करेगा? उसके लिए हम लोग, एक पहले के पूर्वज लोग करते थे कि मिट्टी में दफना देते थे, मिट्टी का शरीर हालांकि मिट्टी में दफन हो जाए, उसके लिए हर गाँव में जो है कब्रिस्तान था। मेरे माइंड में है, क्या वो सीओ ऑफिस में उसका पेपर है कि हर गांव में लगभग कब्रिस्तान का ज़मीन है, बिहार सरकार ज़मीन है। तो पहला, दूसरा मेरा ये होगा शिक्षा के बाद पहले ये करें, कब्रिस्तान जैसे कटजा में है, नागपुर में है, अभी सीओ साहब, हमारी सरकार का उस पर निगाह है, बुरी निगाह। कटजा में कब्रिस्तान है। और कहाँ बता रहे हैं? नागपुर में है। हाँ। नागपुर में हालांकि कुछ लोग के द्वारा वो गलत तरीके से बाईपास करके उसको स्कूल का जमीन मान रहे हैं, लेकिन उसमें वो जांच का विषय है, कब्रिस्तान है ना, वो जांच का विषय है। हम उसको पुरातत्व विभाग में लड़ेंगे, उसको उठाएंगे मुद्दा, ऐसा नहीं है, मुख्यालय में ले जाएंगे उसको, समस्या को। अगर हमारे 3 पीढ़ी पहले जो हम लोग का दफनाते थे वहाँ, उसका खुदाई होगी, उसमें निकलेगा अवशेष, वो जांच का विषय, इसीलिए बोले वो जांच का विषय है। और ज़मीन कब वो माना गया, हाई स्कूल के या कोई किसी स्कूल का ज़मीन कब वो घोषित हुआ? अगर पहले का होगा तो रविदास मंदिर आपको याद होगा, तुगलकाबाद, दिल्ली सरकार के गठन से पहले मेरा मंदिर बना था। जब तो दिल्ली सरकार का गठन से पहले मंदिर बना है, और दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार का बिहार सरकार है, इसलिए वो ढहाया गया तुगलकाबाद। हालांकि वैसा हम लोग होने नहीं देंगे, वैसे पार्टी से बिलोंग भी करते हैं हम लोग, वैसे समाज से हैं। भीम आर्मी का आप नाम सुने होंगे, हमारा नेता भी है, यूथ है, जनता की मांग है। देखिए, समय से चैप्टर आजकल शिक्षा में जाएंगे, पहले हम लोग क पढ़ते थे, अब वो नहीं पढ़ते हैं, सीधा के पढ़ते हैं। आज के बच्चे के से क जानते हैं, क नहीं जानते। पहले क जानने के बाद के जानते थे, वो भी क 5वां क्लास। आप भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में तो आप किसी जाति समीकरण में आप फंस नहीं, पहले आपको बोले माइंड सेट करिए कि कोई भी दल हो, वो जीतने के बाद पार्टी विशेष पे रहता ही रहता है, कोई भी दल हो। हालांकि आचार संहिता का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं जाति विशेषण नहीं, हमको पंचायत का वोट चाहिए, हमको जनता का प्यार दुलार है। जो जहाँ पे जनता हमको प्यार दुलार देगी, हम सबका काम करेंगे, मेरा तो स्वभाव है। अभी कोरोना काल जब 22 मार्च को लागू हुआ था 2000 पिछले बरस, तो कोरोना काल में मैं गिरिडीह में फंसा हुआ था। वहाँ से मेरा माइंड में आया कि नहीं, पंचायत में फ़ोन किए तो मुखिया जी नहीं थे, मुखिया जी ने पता थे पंचायत। हाँ ना, मेरे पंचायत का मुखिया जी नदारत थे, पंचायत में थे ही नहीं। गए होंगे किसी विशेष काम से गए हो, या कहीं पंचायत में वो दिखे नहीं, पूरा कोरोना काल दिखे नहीं। फिर हम आए वहाँ से, जाइए मेरे गांव में पता करिए,
न ब्लॉक हमको मदद किया, न कोई राजनीतिक पार्टी हमको मदद की। मेरा घर देख रहे हैं, ऐसे घुमा लीजिए कैमरामैन जी, थोड़ा देख लीजिए मेरा घर देख लीजिए। मैं किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, स्वाभिमान है हम लोग के अंदर, जमीन मेरा जिंदा है। मैं अपने पैसे से, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ अपने पैसे से, हालांकि मलिकाना पैसा नहीं था, मैं अपना पैसा का हिसाब समाज में ही देता हूँ, समाज में ही न्यौछावर करता हूँ। अपने पैसे से गांव में दवा का छिड़काव कराया, साबुन वितरण कराया। हालांकि उस समय मैं भी नया था कि कोरोना ये बीमारी कैसी है, तो साबुन से हालांकि तो कोरोना तो जाएगा नहीं, हाथे धोने से तो नहीं जाएगा, उसके लिए औषधि और वितरण करना चाहिए सर, ये सरकार का काम है। तो मैं ये हकारपुर में जाइए, वहाँ पे हमारे दलित भाई हैं, जिसको आप जाति का नाम नहीं लूँगा, एससी में हैं लोग, एससी में जितनी जातियाँ हैं सब गरीब हैं। वहाँ पे इटवा में जाइए, मैं वहाँ पे गया, वितरण करवाया। तब तक कुछ काम के चलते हम लोग बाहर हो गए मुख्यालय में, मतलब सामाजिक कार्य है तो भाई कहीं भी हमको प्रदेश में हम तो इच्छा रखते हैं प्रदेश के, हम राष्ट्र में अगर मिले हमको, देश में घूम घूम के काम करेंगे पार्टी के लिए। आप जो बताए कि दवा का छिड़काव किए, साबुन बंटवाए, ठीक, लेकिन ये तो मुखिया का एक कार्य है, फिर आप क्यों कर रहे थे? मुखिया का वही तो मैं बता रहा हूँ, जब मुखिया जी हैं नहीं, हम मुखिया हैं नहीं कि प्रखंड में जाके वीडियो से हम जबरदस्ती छीन लें अपना हक। जनता को वहाँ 10, 100, 50 जनता लगा देंगे, वो जबरदस्ती देंगे, क्यों नहीं देंगे मेरा हक? आज का हक, देखिए हक मांगने से तो मिलेगा नहीं, हक के लिए आपको जगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो छीनना भी पड़ेगा। इसलिए मैं एज ए मुखिया नहीं था, मुखिया कोई और था, तो मैं वहाँ तक बात अपनी रखा, आवेदन दिया गया, लगा कर उसमें बंटवाए थे? पूरा अपना पैसा, वो मेरा कहाँ पैसा था, मेरा मेहनत का पैसा था, वो मेरा अपना नहीं था, वो मेहनत का पैसा। देख रहे हैं जो कि कोरोना काल में जब सरकार जो है मुखिया के फंड में जो है 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तक जो है सैनिटाइज, गाँव को सैनिटाइज कराने के लिए, साबुन बंटवाने के लिए की थी, लेकिन आप अपना पैसा लगा कर बता रहे हैं। हाँ, अपना पैसा है, तो पूरा वार्ड लोग जानते हैं, वहाँ का एक बहादुर वार्ड है, अटल वार्ड है, यहाँ तक कि उप मुखिया परसोत्तम राय जी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, परसोत्तम राय जी हैं, उप मुखिया थे, मैं उनको कई बार फ़ोन किया, कॉल डिटेल्स भी होगा उनका, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं उनको फ़ोन किया, मुखिया जी को फ़ोन किया, कोरोना काल में आप गाँव आइए, बोले हम तो फंस गए लॉकडाउन में। हालाँकि ठीक है, कोरोना काल का पालन गाइडलाइन का कर रहे थे राजस्थान में, फिर भी मैं इधर काम देख रहा था, ब्लॉक से कोई भी हो, विधवाओं के लिए मैं काम किया, मेरा ही गांव का जरिया है, कहीं भी पंचायत का लिस्ट तैयार करवाया मैं, न मुखिया सामने आए न उप मुखिया आए, पूरा लिस्ट तैयार करके वार्ड पे प्रेशर बना करके, जनता का प्रेशर, अपना नहीं, मैं गुंडा उंडा नहीं हूँ, कोई भी थाने में मेरे ऊपर रिकॉर्ड नहीं है, मैं जनता का प्रेशर से वार्ड को मनवाया। आपका वो जीत तो जाते हैं, कोई भी वार्ड जीत तो जाते हैं, करते क्या, जनता तो चुनती अच्छे लोगों को नहीं है, जब अच्छा लोग रहेंगे तो आपकी बात मनवाएंगे, वो समाज, वो ऑफिस तक वो बात ले जाएंगे, अधिकारी को सुनना पड़ेगा। नागपुर पंचायत में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने मुखिया प्रत्याशी से खड़े हैं और अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। आपको जनता क्यों वोट करे? हमको जनता हमारा काम बोलता है, हमारा काम बोलता है, हमारा नाम बोलता है। हम तो समाज में 25 दिन में 25 दिन बाहर रहते हैं, किसी का मुद्दा होता है मैं उसके लिए मुख्यालय तक जाता हूँ, ब्लॉक ऑफिस में जाकर उस काम को उठाता हूँ, थाने पर भी जाता हूँ कि न्याय हो रहा है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है, उसके लिए आवाज़, प्रखर आवाज़ उठाता हूँ वहाँ पर जा कर के, लोग सुनते भी हैं, तो जनता का विश्वास है। कहीं 2 आदमी में झगड़ा होता है, वहाँ राजनीतिक पार्टी या लोग चले जाते हैं, हमको मुखिया लड़ना, हमको बीडीसी लड़ना, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं दोनों को कॉन्टेक्ट, संपर्क नंबर उपलब्ध हो जाता है, हमको किसी के माध्यम से भी बुलाता हूँ अपने यहाँ, लोग आते भी हैं, प्यार भी मिलता है। आज भी आपको बता दूं कि मेरा एक फ़ोन अगर पंचायत में जाए, 100 फ़ोन जाएगा तो वहाँ 150 लोग आते हैं, तो ये प्यार नहीं तो और क्या है। लोग मुर्गा मीट और शराब पर वोट ले लेते हैं लोग। देखिए, ये तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका है, अपना अपना स्टैंड है जो हर प्रत्याशी का। मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी जाती भी समीकरण के देख के, मैं आचार संहिता के अंदर, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, 100 मिला करके, कानून पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को मानते हैं और कानून के अंदर दायरे में काम करते हैं। मेरे यहाँ न कोई वैसा दारू देने का प्रबंध है, गाइडलाइन भी है चुनाव आयोग का। जो लोग देते हैं, आप बोल रहे हैं कि जो लोग बंटवाते हैं, जनता नकारेगी उनको, क्योंकि दारू वो पी करके बूथ तक तो वो जाएंगे नहीं, पहले पी लेंगे,
लेकिन जनता भी अब समझ गई है कि 5 साल में दारू का नतीजा क्या हुआ है। 20 साल में 4 मुखिया है, दारू का नतीजा रहा कि एक मुखिया दूसरी बार नहीं आया। फिर जनता उसको वो उसी दारू का भाषा में जवाब दे दी। ये जनता सब समझती है, जनता होशियार है, जनता ही मालिक है। मुखिया तो आपको पावर दिया गया है, आप आगे आके काम करिए, जो काम करेगा वो फिर बनेगा। तो क्या लग रहा है कि आप जीत रहे हैं पंचायत से? हाँ, प्यार मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा। अंत में जनता से क्या कहिएगा जो आपके दर्शक देख रहे हैं? मैं चाहूँगा जो भी आपका चैनल के माध्यम से हमको सुन रहा है, धन्यवाद है आपका चैनल का कि आप कहीं भी देखते हैं। आपका भी चैनल मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, शेयर भी करता हूँ। अच्छा आवाज़ उठाते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, बहुत अच्छा तरीके से अपनी बात रखते हैं समाज में। जो भी कहीं भी धरातल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग आपका अच्छा है। मैं जनता से निवेदन करूँगा कि अब की बार बिकाऊ नहीं, काम करने वाला टिकाऊ आदमी चुनिए। मुर्गा दारू जो दे रहा है, बहकिए मत, कहीं भी रहिए, दे रहा है ले लीजिए, क्या करना है। जो दे रहा है वो उसका, अब वो कहेगा कि हम तो दिए हैं, तो दिया है तो कोई भीख मांगने तो गया नहीं है, वो खुद दरवाजे पे जाके दिया है, साड़ियों देगा। दारू मुर्गा जो दे रहा हो तो साड़ी भी बंटवाएगा, कुछ भी करेगा। तो वो तो आचार संहिता का निगाह है, हमारे बिहार सरकार का चुनाव आयोग देख रहा है। आप प्रखंड मुख्यालय में भी है, पदाधिकारी हैं उनका, चुनाव आयोग का, वो संज्ञान में लेंगे। वो कानूनी पचड़ा है, मेरा अधिकार क्षेत्र वो नहीं है, वो उसका जवाब जनता देगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको भी मेरे तरफ से।